नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में एक बार फिर से अमित शाह ने भरी जीत की हुंकार। कहा 5वें चरण तक बीजेपी 180 में से 122 सीटों पर चल रही ममता दीदी से आगे। विकास, विश्वास और व्यापार में बदलेगा बम बारूद बंदूक का मॉडल। जहां आपको बता दें कि शाह के समर्थन में उमड़ा लाखों लोगों की भीड़ का सैलाब। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने पूरे चरम पर दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से गुरेज नहीं करती दिखाई पड़ रही। और एक और जहां ममता बनर्जी लगातार अपनी हार की बौखलाहट में है, तो वहीं बीजेपी की ओर से इस बार बंगाल में फुल फॉर्म में बीजेपी दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के पूर्वा वर्धमान में गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान बीजेपी की प्रचंड जीत का दम भरते हुए टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। पूर्वा वर्धमान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल को घुसपैठ से केवल बीजेपी बचा सकती है। घुसपैठिए बंगाल के युवाओं का रोजगार ले जाते हैं, बंगाल के गरीबों का चावल ले जाते हैं, बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ते हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी 5वें चरण तक चुनाव में आपको बता दें 180 में से 122 सीटों पर ममता दीदी से आगे चल रही है। और बीजेपी का मकसद राज्य में बम बंदूक और बारूद के मॉडल को विश्वास, विकास और व्यापार में बदलना है। वहीं अमित शाह ने यह भी आगे कहा कि बंगाल में 3 तरह के नागरिक हैं, जबकि पूरे देश में एक ही तरह के नागरिक हैं। बंगाल में पहले तरह के नागरिक घुसपैठिया है, जिसे दीदी पसंद करती है और सिर्फ बीजेपी ही इसे रोक सकती है। और इसके बाद दूसरी तरह के नागरिक में साधारण लोग आते हैं, जैसे कि आप और मैं, जिन्हें बंगाल में सेकंड ग्रेड नागरिक समझा जाता है। और इसके बाद तीसरे तरह में मटुआ और नामशूद्र जैसे शरणार्थी आते हैं, जिन्हें 70 सालों से नागरिकता नहीं मिली और ना ही सम्मानजनक जिंदगी मिली। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनते ही उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा और उन्हें उनका अधिकार दिया जाएगा। वहीं शाह ने आपको बता दें, जनसभा के दौरान ममता पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि उम्मीद है कि 2 मई के पहले दीदी के पैर की चोट ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा देने जाएं तो अपने पैरों पर चलकर जा सकेंगी। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दिनों दीदी का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें वो कहती दिखाई दी कि कूच बिहार हिंसा में जो 4 लोग मारे गए, उनके शव के साथ जुलूस निकालना है। दीदी शर्म करो, मृत लोगों के साथ भी आप राजनीति कर खेला कर रही हो। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए दीदी के पास कोई एजेंडा नहीं है। दीदी बंगाल में 12 मिनट भाषण देती हैं, उनमें 10 मिनट मोदी जी और मेरी बुराई करती हैं और बचे हुए 2 मिनट में सुरक्षा बलों को लगातार कोसती हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि ममता बनर्जी पर हमला करते हुए आगे अमित शाह ने यह भी दावा कर कहा कि बंगाल का युवा वर्ग आज रोजगार के लिए बंगाल से बाहर जा रहा है। हमने तय किया है कि 5 साल के अंदर हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम भाजपा सरकार करेगी। तो जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का बंगाल विजन भी क्लियर किया और ये बताया कि कैसे अब तक हर सुविधा से नदारत रहने वाली बंगाल की जनता को भी अब समानता के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से टीएमसी की ओर से लगातार जो माहौल बंगाल में बनाया जा रहा है, वो बेहद ही खतरनाक और भयावह है। और इन्हीं सब कारणों के चलते, इन्हीं सब कारणों की वजह से लगातार प्रदेश की जनता में टीएमसी के प्रति नाराजगी भी जाहिर करती हुई जनता दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से बंगाल पिछले 30-35 सालों से उपेक्षा की लड़ाई लड़ रहा है और अब उम्मीद की एक किरण बंगाल की जनता को देखने को मिली है, जिसका नाम है बीजेपी। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर समुदाय और हर वर्ग को बराबरी का दर्जा देती है, यही बड़ी वजह है कि इस बार बंगाल का रुख बीजेपी के पक्ष में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती जरूर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जो जमीनी हकीकत लगातार सामने आ रही है, उसने टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस के होश भी उड़ा कर रख दी है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार राहुल गांधी ने भी बंगाल में रैली करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि अब तक जो राहुल गांधी बंगाल पहुंचकर बीजेपी और टीएमसी पर जोरदार हमला बोल रहे थे, अब वो कोरोना का बहाना बनाकर रैली नहीं करने की बात करते नजर आ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर जाहिर करता है कि अब जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी पश्चिम बंगाल में जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो हकीकत लगातार सामने आ रही है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता का पक्ष बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई
दिखाई पड़ रहा है। यही बड़ी वजह है कि राहुल गांधी ने भी अब तमाम रैलियों को रद्द कर कोरोना का एक बार फिर से हवाला देकर आपको बता दें कि अपनी हार को एक बार फिर से बताया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार सियासी पारा चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है, उसी कड़ी में जैसे जैसे ऑडियो जो विस्फोटक लगातार सामने आ रहे हैं, तो चाहे वो टीएमसी के पार्टी के अलग अलग नेताओं के हो, ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि ये दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार की 10 साल की असली हकीकत है, जिसने पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ सिंडिकेट कटमनी का कारोबार किया, सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को संरक्षण देकर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अब वो मौका है जब आपको बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता वाकई पूरे एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रही है, जिसकी बानगी साफ तौर पर आपको बता दें कि अमित शाह की रैली में भी साफ तौर पर देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से जो हुजूम अमित शाह की रैली में दिखाई पड़ रहा था, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि पश्चिम बंगाल की जनता वाकई प्रदेश में परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन की लहर चाहती है और एक नया पश्चिम बंगाल चाहती है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का जो काम कर रही हैं, इन्हीं तमाम हथकंडों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार हमला करते हुए साफ तौर पर यह दावा भी किया कि अब तक जिस तरीके से 5वें चरण तक के चुनाव पश्चिम बंगाल में हो चुके हैं और अब तक हुए 180 सीटों पर मतदान पर जिस तरीके से 122 सीटों पर ममता दीदी से आगे बीजेपी चल रही है, तो ये साफ इशारा करती है कि पश्चिम बंगाल में वाकई प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है, जिसकी बानगी कई बार हर बार लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार टीएमसी की ओर से जो तमाम जो हिंसात्मक काम किए गए थे, ये इसी की बानगी है कि अब प्रदेश की जनता लगातार ममता बनर्जी को नकारते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें, हमने आपको बताया था कि कैसे पश्चिम बंगाल में चुनावी चरण दर चरण जो ऑडियो बम सामने आया और जिस तरीके से ममता बनर्जी के खुद के ही राजनीतिक सलाहकार ने भी साफ तौर पर ये ऑडियो क्लिप जो उनकी वायरल हुई थी, उसमें साफ तौर पर ये कहते नजर आए थे कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 30-35 सालों से कम्युनिस्टों ने और टीएमसी की पार्टी ने जो मुस्लिम वोटों का जो तुष्टीकरण किया है, इसका खामियाजा इस बार बंगाल को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी की पॉपुलैरिटी से वाकई पश्चिम बंगाल के चुनाव में असर पड़ेगा। और यही बानगी है कि अब जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक झटके ममता बनर्जी को लग रहे हैं, लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि ममता बनर्जी लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती हैं, कभी चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठ जाती हैं, तो कभी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर तमाम चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाती, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि 5 चरणों के चुनाव पश्चिम बंगाल में अब तक हो चुके हैं और जो अब तक तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें भी साफ तौर पर यह इशारा हो गया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी बेहद बुरी तरीके से हारने वाली है, जबकि बीजेपी पहली बार आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि अभी फिलहाल 3 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन अभी 3 चरणों से पहले जिस तरीके से जो हवा पश्चिम बंगाल में चल रही है और जिस तरीके से ममता बनर्जी का लगातार गुस्सा सामने आ रहा है, यही दिखाता है कि ये ममता बनर्जी की बौखलाहट, ये गुस्सा दरअसल उनकी वो नाकामी है जो काम नहीं करने के बाद जो सामने आ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि आज जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लेकर जो लहर सामने आ रही है, ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि अब की बार ममता बनर्जी को जनता के साथ किए गए खिलवाड़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 10 सालों से लगातार ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति की और जैसे लोगों के घरों से चावल आटा निकाल कर सोचिए उन्हें गरीब बनाकर लगातार उनसे छीन कर लगातार टीएमसी के गुंडों ने जो हरकत की है, ये इसी की बानगी है कि अब की बार प्रदेश की जनता वाकई जागरूक है और उसकी जागरूकता इस कदर दिखाई पड़ रही है कि बंगाल में हर जगह, बंगाल के कोने कोने में बीजेपी की लहर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और आपको ये भी बताते चले कि खास तौर पर वो तमाम सीटें जहां पर अभी तक अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2016 की, तो जिन जिन सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव ममता बनर्जी का देखा गया था, फिर चाहे वो मुस्लिम बाहुल इलाके क्यों ना हो, लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीर बदली है और अब जिस तरीके से लगातार लोगों को सीए का जो दुख है, तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो दुख है, इसका नतीजा साफ तौर पर यह है कि अब जो मुस्लिम तबका था वो भी बीजेपी की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि वाकई जिस तरीके से अभी तक मुस्लिम समाज की ममता बनर्जी ने जो उपेक्षा पश्चिम बंगाल में की थी, और लेकिन जिस तरीके से अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी साफ तौर पर
पर ही कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उनकी सरकार बनते ही प्रदेश में सबसे पहले सीए को लागू किया जाएगा और जो मुस्लिम समुदाय जिसको अभी तक लगातार उपेक्षित किया गया उसको भी जीने का अधिकार दिया जाएगा। और यही तमाम वो बड़े अहम बिंदु है जिनको लेकर आपको बताते चले कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता वाकई बगावती तेवर में आ चुकी है और इसका नतीजा ये है कि अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हवा एकदम गायब दिखाई पड़ रही है, जबकि बीजेपी भारी बहुमतों से, प्रचंड बहुमतों से सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। सबको लेकर आज अमित शाह ने भी आपको बताते चले कि ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 122 सीटों पर ममता बनर्जी से बीजेपी आगे चले, जो कि वाकई बीजेपी के लिए एक बड़ी और सर्वश्रेष्ठ जीत है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।